हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। यह चोल साम्राज्य का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने चोल प्रशासन चोल साम्राज्य से संबंधित सारे प्रश्न को डिस्कस करा था। अब ये पार्ट 2 है। इसमें हम चोल प्रशासन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले इसकी थोड़ी सी समरी जान लेते हैं। चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था उच्च कोटि की थी। चोलों द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करना व विजय प्राप्त करना इस प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी होने का ही एक उदाहरण है। चोल शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रियात्मक था। चोल साम्राज्य में राजा पूरे प्रदेश का अधिकारी होता था और राजा ही सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा को सभी अधिकार प्राप्त थे। राजा की सहायता करने के लिए कर्मचारी होते थे, पर चोल काल में मंत्री परिषद का भी कहीं जिक्र नहीं आता है। तो राजा की सहायता के लिए कर्मचारी अवश्य होते थे। कर्मचारियों के द्वारा ही शासन राजा करता था और सुचारू रूप से चलाने के लिए शासन को कर्मचारी की वह सहायता प्राप्त करता था। कर्मचारी राजा को परामर्श देते थे। चोल काल में राजा जल व थल सेना का प्रधान होता था। सेना के 3 प्रमुख अंग होते थे, हस्ती सेना, घुड़सवार सेना व पैदल सेना। राजा इन तीनों सेना का प्रधान होता था। चोल साम्राज्य विस्तृत होने के कारण राज्य को अनेक प्रांतों में डिवाइड किया गया था। प्रांतों को उस टाइम मंडल कहा जाता था और पूरा चोल साम्राज्य 8 मंडलों में डिवाइड था। प्रत्येक मंडल को वलनाइडु में बांटा गया था, जो कि आधुनिक कमिश्नरी के समान होता था। वलनाइडु को नाइडु में बांटा गया था, जो आधुनिक जिले के समान होता था। नाडु को कोट्टम में बांटा गया था। कोट्टम को गांव कहा जाता था और गांव सबसे छोटी इकाई होती थी। गांव को कुर्रम भी कहा जाता था। चोल शासन की विशेषता उसका स्वशासन की व्यवस्था थी। गांव से लेकर प्रांत तक स्वशासन की संस्थाएं होती थी जो शासन का कार्य देखती थी, और वलनाइडु की सभा को नस्तगर कहा जाता था। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक समितियां भी होती थी। इन समितियों को वैरियम कहा जाता था। समिति के जो सदस्य थे उनका निर्वाचन होता था। चोलकालीन प्रशासन में राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा का निर्णय अंतिम होता था और चोल काल में मुकदमों का निर्णय करने का अधिकार स्थानीय संस्थाओं को था। चोलकालीन न्याय व्यवस्था वर्तमान जूरी प्रथा से मिलती थी। अंतिम निर्णय राजा स्वयं करता था। चोल काल में दंड व्यवस्था उदार थी। इस समय व्यभिचार, चोरी, डकैती, धोखेबाजी गंभीर अपराध माने जाते थे। किसी भी व्यक्ति को अपराध का निर्धारण ग्राम संस्थाएं करती थी, पर राजा का निर्णय सर्वोच्च होता था और राजा का निर्णय अंतिम होता था। तो हम कह सकते हैं कि जो चोल कालीन शासन व्यवस्था थी वो उसका प्रधान अधिकारी राजा ही होता था। चलिए चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की शुरुआत करते हैं। चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है इसमें, चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रांत को क्या कहा जाता था? उत्तर मंडल। चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रांत को मंडल कहा जाता था। कई प्रांतों से मिलकर जो क्षेत्र बनता था उसे मंडल कहा जाता था। चोल काल में मंडल को किस में विभाजित किया गया था? उत्तर वलनाइडु व नाइडु। चोल काल में मंडल को नाइडु में विभाजित किया गया था, जो आधुनिक कमिश्नरी के समान होते थे। नेक्स्ट, चोल प्रशासन में गांव को क्या कहा जाता था? उत्तर कोट्टम या कुर्रम। चोल प्रशासन में गांव को कोट्टम या कुर्रम कहा जाता था। नेक्स्ट, चतुर्वेदी मंगलम क्या था? उत्तर विद्वानों को दिए जाने वाला गांव। चोल काल में चतुर्वेदी मंगलम विद्वानों को दिए जाने वाला गांव को कहा जाता था। नेक्स्ट, चोल काल में मठों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? उत्तर पडपुर। चोल काल में मठों को दी जाने वाली भूमि को पडपुर कहा जाता था। नेक्स्ट, जैन संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? उत्तर पल्ली चंदम।
चोल काल में जैन संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि को पल्ली चंदम कहा जाता था। नेक्स्ट, चोल काल में भूमि कर उपज का कितना होता था? उत्तर 1/3 भाग। चोल काल में भूमि कर 1/3 भाग होता था। यह उपज का 1/3 भाग होता था। नेक्स्ट, चोल काल में भूमि को मापने की इकाई कहलाती थी? उत्तर वैली। चोल काल में भूमि को मापने की इकाई वैली कहलाती थी। नेक्स्ट, चोल साम्राज्य में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? उत्तर काशू या कलंजू। चोल काल में सोने की मुद्रा को कलंजू या काशू कहा जाता था। नेक्स्ट, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? उत्तर राजेंद्र प्रथम। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ। नेक्स्ट, चोल काल का महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? उत्तर कावेरी पट्टनम। चोल काल का जो महत्वपूर्ण बंदरगाह था वो कावेरी पट्टनम था। नेक्स्ट, किस राजवंश ने अपने शासनकाल में अपने उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिए थे? उत्तर चोल राजवंश। चोल राजवंश एक ऐसा राजवंश था जिसने अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति कर दी थी। नेक्स्ट, चोल काल में पेरुवली क्या था? उत्तर प्रमुख मार्ग। चोल काल में पेरुवली प्रमुख राजमार्ग को कहा जाता था। नेक्स्ट, शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम स्थित नटराज मूर्ति का निर्माण कराया गया था? आंसर चोल शासकों द्वारा। जो शिवजी जी की नटराज की मूर्ति है उसका निर्माण चोल शासकों ने ही करवाया था। नेक्स्ट, चोल गंगम नामक कृत्रिम झील किस शासक ने बनवाई थी? उत्तर राजेंद्र प्रथम। चोल गंगम नामक कृत्रिम झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, किस चोल शासक ने रामानुज को अपने राज्य से बाहर निकलवाया? उत्तर कोलोत्तुंग द्वितीय। कोलोत्तुंग द्वितीय एक ऐसा शासक था जिसने रामानुजाचार्य जी का अपमान किया और उसे अपने राज्य से बाहर निकलवा दिया। नेक्स्ट, कडगम किसे कहते थे? उत्तर सेना की टुकड़ी को। सेना की टुकड़ी को कडगम कहा जाता था। सेना की टुकड़ी को कडगम कहा जाता था। नेक्स्ट, चोल काल में हस्ती सेना को क्या कहा जाता था? उत्तर कुंजी मल्लर। चोल काल में हस्ती सेना को कुंजी मल्लर कहा जाता था। नेक्स्ट, किस चोल शासक ने भगवान विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फिकवा दिया और उनके मंदिर को तोड़वाया? उत्तर कोलोत्तुंग द्वितीय। कोलोत्तुंग द्वितीय एक ऐसा शासक था जिसने विष्णु जी की मूर्ति को समुद्र में फिकवा दिया और उनके मंदिर को तोड़वा दिया। कोलोत्तुंग द्वितीय ने भगवान विष्णु जी की मूर्ति को समुद्र में फिकवा दिया और उनके मंदिर को भी तोड़वा दिया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।